देखिए, स्टूडेंट का एक डाउट आया कि सर जब हम स्टडी करते, जब हम प्रिपरेशन करते, तब हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, वी नो एवरीथिंग। और कई बार इस चक्कर में हम कई सब्जेक्ट को स्किप भी कर देते हैं कि अच्छा यार ये सब्जेक्ट ये तो आती है, और जब ओपन करते हैं तो ऐसे लगता है उसको देख के हमें सब कुछ आता है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, जब पेपर देते हैं, तो उसी सब्जेक्ट से हमें कुछ नहीं आ रहा होता है, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, अच्छा ये चीज़ पढ़ी हुई है, ये चीज़ भी होती है, चीज़ों का आपका पता होगा, सब्जेक्ट के टॉपिक आपका पता होगा, लेकिन वो क्वेश्चन आप नहीं सोल्व कर पाते हो। वहाँ पर आप एक कन्फ्यूजन टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस चीज़ से कैसे बचे? तो मैं एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते टाइम आपको उसके लिए तैयार करना है, आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बताऊं, दैट इज अबाउट द जनरल साइंस, जनरल साइंस की सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो, तो मोस्टली साइंस वालों को लगता है आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूंगा, मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा। लेकिन एग्जाम हॉल में जाते नहीं होता है, कई सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आप जब पढ़ते हो, पर्टिकुलर एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन आंसर सोल्व हो जाते हैं तब तो मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर उठाते हो, क्वेश्चन देखते हो और क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, मतलब आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तभी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। समझ रहे हो एक चीज़। सेकंड चीज़, आपको क्या करना है कि कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर जो एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे 60 मिनट का एक एग्जाम होगा तो 60 मिनट का ही मॉक होगा, और 60 मिनट में अगर मान लो आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, कितने ही टैलेंटेड हो, अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ पर छूट जाएगा। तो आप अगर मॉक देते हो तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आपको खुद को पता है, खुद की एफिशिएंसी पता है कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो आपको मॉक देना है, वो चीज़ आपके मॉक देने से आएगी। और एग्जाम की फील अगर आप घर पर ही ले लोगे तो एग्जाम में वो डिप्रेशन नहीं लगेगा। सेकंड चीज़, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मान लो 100 मॉक दे दिए, फिर एग्जाम ही लगेगा यार घर पे ही तो इतने देते थे, ठीक है मॉक यहाँ पर भी एक तरीके से मॉक ही चल रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस होगा। सेकंड चीज़ क्या होगी कि आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाओगे तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दिया जाएगा कि आपके कन्फ्यूजन आएंगे कि ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसी क्वेश्चन को, अगर उसी टाइप के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आपने मॉक में सोल्व कर लिए, तो एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा यार मॉक वाली प्रैक्टिस आ रही है यहाँ पर, तो मॉक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो आप फटाफट आंसर दे दोगे, आपका इजीली एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन से बचना है कि सर एग्जाम हॉल में डिप्रेशन में आ जाते हैं, एग्जाम हॉल में कर नहीं पाते हैं, घर पे तो लगता है सब कुछ आ रहा है। तो रोजाना आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको सोल्व कीजिए। 1 बाय 1 आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चीज़ को आपको कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रांग होगी और फाइनली एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। इसीलिए सारे टीचर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। वही एक की पॉइंट है दैट इज़ फॉर सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि तैयारी सब करते हैं, नॉलेज भी सबके पास होता है, लेकिन एग्जाम को कैसे मैनेज करना है, एग्जाम को कैसे उस डिप्रेशन को ओवरकम करना, उस सिचुएशन को कैसे अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टू क्रैक एनी एग्जाम। सो आप मॉक प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर जाइए, फिर कंप्लीट सब्जेक्ट का दीजिए, फिर ऑल ओवर जितनी भी सब्जेक्ट आ रही है उनका टेस्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाएगी, स्ट्रांग प्रिपरेशन हो जाएगी, और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।